शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं जो इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ और इसलिए कह रहा हूँ बात कि हुकूमत के कौल व फ़ेल में तज़ाद है और हुकूमत गुमराह कर रही है अवाम को। वज़ीर फ़ाइनेंस ने जब बजट पेश कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने अक़लियती बहबूद के बजट की हिफाजत की है। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से और ख़ास तौर से वज़ीर फ़ाइनेंस से पूछना चाहूँगा कि 14-15 में अक़लियती बहबूद का बजट 3,734 करोड़ था। कौन सा इतना बड़ा एहसान किया आपने कि 4 करोड़ का इसमें इजाफा किया सिर्फ। और मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा आपके ज़रिए से सर कि 3,734 करोड़ में से 570 करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए। तो हुकूमत ने क्या तहफ़्फ़ुज़ किया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट का। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा सर कि पर कैपिटा एलोकेशन जो हिंदुस्तान की कुल आबादी जो अक़लियतों की 25 करोड़ के करीब है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे, हमारा जो 17 लाख करोड़ का बजट है उसमें अक़लियतों का हिस्सा आता है 150 रुपये और नेशनल पर कैपिटा बजटरी आउटले आता है 14,220 रुपये। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से कि आपने कौन सा तहफ़्फ़ुज़ किया अक़लियतों के बजट का। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए था, 14-15 में इसी हाउस में 45 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, हुकूमत ने सिर्फ 90 लाख रुपये जारी किए। आपने कौन से बजट का तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं हुकूमत के जरिए आपके से पूछना चाहता हूं सर, कौमी अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को 108 करोड़ रुपये देने का वादा किया, बजट पास हुआ, कितने हुकूमत ने पैसे जारी किए? सिर्फ 27 करोड़ रुपये जारी किए। बताइए अगर कौमी मालियाती फाइनेंस कॉरपोरेशन को 108 में 27 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे तो कौन से स्कीम का आगाज करेंगे, कहां तक अक़लियतों को और बेरोजगार नौजवानों को इसमें फायदा होगा। MSDP के ताल्लुक से सर 1240 करोड़ यहां पर मंजूर है इसी हाउस में और हुकूमत ने 480 करोड़ रुपए जारी नहीं किए। बताइए वो 90 जिले, वो तमाम टाउन्स में जहां पर डेवलपमेंट का काम होना था, जहां पर पीने के पानी की लाइन की जरूरत थी, जहां पर IAY की हाउसिंग की जरूरत थी, जहां पर स्कूल और क्लासरूम की जरूरत थी, वो कहां पर वो काम होंगे अगर आप 480 करोड़ रुपये उसमें कटौती कर देंगे। मैं हुकूमत से पूछना चाहूंगा कि वक्फ के ताल्लुक से आप सिर्फ 3 करोड़ रुपये देते, कहां गए आपके बुलंद बांग दावे के सबका साथ सबका विकास। हजारों लाखों एकड़ जमीन वक्फ की हिंदुस्तान में है और सिर्फ 3 करोड़ रुपए देते आप। मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि क्यों नहीं आप MP लैट फंड्स को वक्फ की जायदादों को डेवलप करने के लिए देते, क्यों नहीं आप नवाटको को वहां पर और कम से कम आप एक 200 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकते। सर ये मेरी तजावीज़ हैं। दूसरा सर 2015-16 में मेरिट कम मीन्स के लिए 315 करोड़ रुपए दिए गए और पिछले साल यानी इस सब खाली 2 करोड़ का इजाफा। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में सर 15-16 में 990 करोड़ रुपए और 14-15 में 1017 करोड़, 27 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। क्यों नहीं हुकूमत पूरे स्कॉलरशिप्स को जो डिमांड ड्रिवन कर देती। आखिर क्यों आप इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं कि चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो अगर अप्लाई करेगा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए तो पढ़ेगा, इससे गुर्बत का खात्मा होगा। खास तौर से सर इसका ताल्लुक हमारी मुस्लिम खवातीन के है। एक शिकायत है कि जल्दी शादी हो जाती, तो आप क्यों नहीं स्कॉलरशिप देते, क्यों नहीं स्कॉलरशिप के यूनिट कॉस्ट को बढ़ाते, क्यों नहीं ट्यूशन फीस को बढ़ाते, क्यों नहीं मेंटेनेंस अलाउंस को बढ़ाते। ये हुकूमत के वादे सिर्फ कागजी तौर पर है। इसीलिए मैंने शुरुआती कलमात में जो कहा था कि इनके कौल और फेल में तजाद है। एक और मिसाल सर इनके कौल और फेल की कि ये देखिए कि ऐलान किया गया कि हम फरोग इंसानी वसाइल मिनिस्ट्री की तरफ से कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए हम 375 करोड़ रुपए देंगे। बजटरी डॉक्यूमेंट्स देखने पर मालूम होता कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ 144 करोड़ रुपए दिए। आखिर आपने क्यों कम कर दीजिए बताए। क्योंकि आप तो बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि हम मदरसा को इतना दिए। क्या आपके ही पार्टी के MP का रवैया, क्या उनकी नफरत मदरसों से यह वजह थी कि आपने इतने पैसे कम कर दिए। हज सब्सिडी के ताल्लुक से साफ और वाज़ेह तौर पर फिर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उसको बर्खास्त करिए खुदा के वास्ते। आप हज सब्सिडी बर्खास्त करिए, वो 500 करोड़ रुपए हमारे मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दीजिए, हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है। दूसरा सर सेंट्रल हज कमेटी के लिए 11 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कर दिए गए। क्या हमारा हज मिशन पर इस फर्क नहीं पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हुकूमत तो बड़े बुलंदबांग दावे करती, मगर क्या हिस्सा है प्रायोरिटी सेक्टर में मुसलमानों का। हमको 3% भी लोन उसमें नहीं मिलता और आप दावे करते जा रहे हैं। सर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि 15 पॉइंट प्रोग्राम का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को आपने JNRM, मैं कंप्लीट कर रहा हूं सिर्फ 1 मिनट में, JNRM, ICDS, IOA सबको आपने कम कर दिया।
प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है, तो क्या गारंटी है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा? मैं हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि एनएसओ का डेटा है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दलितों के बाद मुसलमानों का है, और आप कहते हैं कि आपने इस तरह का एहसान किया। माइनॉरिटीज का बजट मिनिस्ट्री का कम से कम 10,000 करोड़ रुपए होना चाहिए था, आप 3,000 देकर भी उसमें भी पिछले साल आपने 570 करोड़ रुपए कम कर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में 760 करोड़ रुपए काट दिए। एससी सब प्लान में 9,528 करोड़ रुपए काट दिए। ट्राइबल सब प्लान में 6,790 करोड़ रुपए काट दिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स में 390 करोड़ रुपए काट दिए। ट्राइबल अफेयर्स में 6,026 करोड़ की कटौती। आखिर ये क्या हो रहा है? आप बिग बैंग रिफॉर्म की, सर हाफ मिनट, आप बिग बैंग रिफॉर्म की बात करते, हुकूमत वही बिग बैंग रिफॉर्म करेगी, कामयाब होगी, जिनके सामने अकलियतें, दलित, आदिवासी और ओबीसी तबका होगा, जो इस मुल्क की 25% आबादी होगी। आखिर में सर, इनके खत्म कर रहा हूं सर, तजाद की जो मैं बात कर रहा था, हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि वेदांता की तरफ एक रुख, वोडाफोन की तरफ एक मोहब्बत का इशारे, ये तजाद है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं हुकूमत के खौफ। शुक्रिया सर।